एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं, बाकी जैसे जैसे यूजर्स जुड़ते जाएंगे हम उनको ऐड करते जाएंगे। अरुण कुमार उपाध्याय, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया है सर। नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्पेशल कवरेज यूपी इलेक्शन 2022 में हम जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, और हम आज जानेंगे, परिचर्चा करेंगे कि कैसा इस बार का यूपी का इलेक्शन रहने वाला है। आप सभी जर्नलिस्टों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं मधुसूदन जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ बने हुए हैं संतोष जी, हमारे साथ बने हुए हैं पवनेश जी, हमारे साथ बने हुए हैं एसबी सिंह साहब जी, हमारे साथ ही बने हुए हैं अरुण कुमार उपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा हम लोग राउंड अभी कर लेते हैं, जिसमें कि हम लोग ये समझते हैं कि कैसे हम लोग इस इलेक्शंस को परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। वन बाय वन हम लोग इस बात की चर्चा करते जाएंगे और ये समझते जाएंगे कि कैसे जो है सो ये यूपी का इलेक्शन जो है विशेष कर से आगे बढ़ता जाएगा। मधुसूदन जी, आपसे ये स्टार्ट करते हैं। इस बार का इलेक्शन है वर्चुअल आपके कॉन्फ्रेंसेस की इजाज़त मिली हुई है 15 जनवरी तक की, और साथ में जो माहौल गर्म हो चुका है वो यूपी सपा बसपा कांग्रेस सभी के पास अपने अपने पिटारे हैं, अपने अपने संज्ञान हैं, अपने अपना घोषणा पत्र है। कौन इस बार आगे जा रहा है, क्या क्या विवेचना करेंगे आप, कैसे एनालिसिस करेंगे? देखिए, इस बार का इलेक्शन किसी लहर के साथ नहीं है। इस बार के इलेक्शन को आप कह सकते हैं कि यह लहर के साथ नहीं है, और इस इलेक्शन में चाहे जी, आवाज आ रही है आपकी, बोले। जी, मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल खामी की वजह से इनकी आवाज़ हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो नेक्स्ट वक्ता हैं उनको कि बताएं इस बार के इलेक्शंस में सभी वक्ता 2-2 मिनट का समय लें, और फिर हम उसको राउंड द टेबल कर लेंगे। तो नेक्स्ट आप में से जो भी स्टार्ट करना चाहें प्लीज़ उसको स्टार्ट करें, बताएं कि किस तरह का इलेक्शंस का मूवमेंट होगा इस बार। बहुत घबराहट आ रही है। जो नहीं बोल रहे हैं वो अनम्यूट कर लेंगे, बाकी ओपन कर लें। सर, आप ही स्टार्ट करिए, आप ही बताइए कि इस विषय पे काफ़ी गंभीर विषय है। सर ने तो बताया कि चर्चा जो है चलेगी, और उस चर्चा पे जो कार्यक्रम है मान के चलिए कि इस बार लहर की बात नहीं उन्होंने बोली है कि लहर नहीं चलेगी। तो क्या चलेगा इस बार, थोड़ा सा आपकी तरफ से विवेचना मिल जाए इस पे। देखिए, लहर तो पिछले चुनावों की तरह नहीं है इस बार जी, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे हैं उसके अनुसार, ग्रामीण लोगों के अनुसार गांव में सड़कें बनी हैं, लोगों को सुविधाएं मिली हैं जी, कोरोना जैसी महामारी के बीच में लोगों को खाने पीने की सामग्रियां बची हैं जी, तो उसका कुछ न कुछ असर तो चुनाव में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जो कि इन 5 वर्षों में हाशिए से पीछे चली गई हैं। उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो उतना सटीक नहीं रहा है।
ठीक है। कुछ एक पार्टियां ऐसा हैं कि जो कि 5 वर्ष तक, पिछले 5 वर्षों में विपक्षियों में वो लगी रही पीछे, तो वो आज आज भी हैं, उनका अस्तित्व है, उनका वोट बैंक भी है। लेकिन हाँ, लहर तो नहीं है, ये सही बात है कि वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की लोगों में है, जो इस सरकार ने कार्य किया है, जिस तरह से काम हुए हैं, उसका असर तो पड़ने वाला है चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मतलब अगर हम कार्य को अगर आकलन करें तो इसको जनता जो है सो पसंद करेगी, भले ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो, लेकिन फिर भी उसको जनता प्रेफर कर सकती है। ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इनकम बेसिस पे तो है, लेकिन जिन गरीब परिवारों को खाने के लिए अन्न मिला, रहने के लिए तमाम चीजें, रहने के लिए भी मिली, गैस मिली, कहीं ना कहीं ये फैक्टर तो काम करेगा। बुद्धिजीवी वर्ग भले सोचे, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या सर्विस में या बिजनेस में है, उनको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, चाहे वो नोटबंदी की वजह से हुआ हो, चाहे कोरोना की वजह से हुआ हो। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है समाज का कि जो सिर्फ मजदूरी करके किसी तरह से अपना पेट भर रहा है। ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं जो तो ये चीजें हुई हैं कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, उसका प्लस पॉइंट उनके पास है, उसको वो मान भी रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी विवेचना बताई और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो स्विंग है जी। जेपी शुक्ला, सॉरी जेपी शुक्ला जी, मैं माफी चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा विवेचना किया और आपने बताया कि कहीं ना कहीं वो फैक्टर जो रूरल एरियाज में है, जिसको कि गवर्नमेंट ने कोरोना के समय किया, उसका फायदा उसे मिल सकता है। संतोष जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? संतोष जी, अच्छा, संतोष जी को हमारी आवाज नहीं आ रही। अरुण जी, आप हम सुन पा रहे हैं? अरुण जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अभी आ गया। हाँ अरुण जी, जैसा सर ने बताया कि एक फैक्टर पड़ेगा रूरल एरियाज में कि जो काम किया है, जैसे खाने का था, कोरोना के समय खाने की व्यवस्था करा दी गई थी, राशन वगैरह की व्यवस्था थी अच्छे तरीके से, और जो छोटे छोटे गवर्नमेंट के काम थे, सड़कों का काम था, उसको लेके एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आप क्या कहेंगे, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा इस बार? सबसे पहले तो मेरे तरफ से आप सभी अग्रजों को नमस्कार। जी जी। हाँ सर, जहाँ तक बात है, आपने प्रश्न किया है कि इसका क्या असर पड़ेगा, बात है एकदम सीधी बात है कि एक तो कोरोना काल में हर पार्टी के राजनेताओं को जो है अपने घर में रहे, एकमात्र शासन काल में रहते हुए योगी जी ने जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, या केंद्र सरकार हो या भाजपा पदाधिकारी जो है जनता के बीच तक गए। दूसरी बात की राशन पानी वगैरह, अभी मैं सुन रहा था सर, इससे पहले हर लोगों में राशन पानी सब कुछ सरकार द्वारा अवेलेबल कराया गया है, इसका भी असर तो पड़ेगा। और सरकार की घटेगी, बट सरकार तो बनेगी। अच्छा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, आप बीजेपी को फुल आप दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं कि सरकार जो है तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी? नहीं सर, अपने तरफ नहीं दे रहा, क्योंकि जनता के बीच में हम लोग जानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। गायन क्षेत्र से हूँ और आपसे जुड़ करके बड़ा अच्छा लगा। तो जनता के बीच की देहात एरिया से जो बातें हमको प्राप्त होती है, उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ आपको ये बातें। नहीं बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपके वक्तव्य से कि हमारे जैसे पत्रकार बंधु हैं आप, और जो रूट लेवल की जानकारी है वो हमारे तक पहुँचा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पवनेश जी, क्या कहेंगे आप कि रूरल एरियाज में जिस हिसाब से बताया है हमारे अभी जेपी शुक्ला जी ने भी बताया, और प्लस अभी उपाध्याय जी ने भी बताया कि एक वर्ग है जिसको कि इस कोरोना की त्रासदी में काफी राहत मिली और वो बीजेपी की तरफ स्विंग कर रहा है, और इसका स्विंग का फायदा जो है सो इस सरकार को मिलेगा। क्या कहेंगे आप? सर 1 मिनट चाहूंगा।
जी ये सबको सादर अभिवादन प्रदान करते हुए देखिए, कोरोना का जो समय चल रहा है, इसमें वर्तमान समय में राजनीतिक परिदृश्य भी हो सकता है और कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से ग्रसित हो सकता है। मैं बस इतना ही कहूँगा। अच्छा, अरुण जी आपके पास फिर से आते हैं। अरुण जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप कंप्लीट करें, फिर हम संतोष जी के पास आएंगे। जी सर, जरूर बोलना चाहेंगे जी। सबसे बड़ी बात है सर कि देहात एरिया में, क्षेत्र में जाने के बाद सर जी आवाज आ रही है सर? हाँ, बोलिए। सबसे बड़ी बात ये है सर कि देहात एरिया में जाने के बाद, चाहे सिटी में भी जो है मलिन बस्तियों में जाने के बाद, महिलाओं द्वारा ये हमको सुनने को मिलता है कि हमने कई लोगों को जानने का कोशिश भी किया, तो लोगों महिलाओं के द्वारा जो है यही सुनने को मिल रहा है कि चाहे मोदी और योगी के सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं। आज के दिन में आधी रात को भी हम लोग निकल कर टहल के घर तक आ जाते हैं। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जी। अच्छा, आपने महिलाओं का भी एंगल इसमें जोड़ा है कि सिक्योरिटी और जो सेफ्टी है दैट वुड बी काउंटेड। मैं चाहूंगा कि अनम्यूट कर लें संतोष जी आपसे जानना चाहूंगा, ये बनारस को आप काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, काशी कॉरिडोर का मामला जो है क्या इस इलेक्शंस में आगे बढ़ेगा? आपको क्या लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य में जो धार्मिक भावनाएं हैं वो इस बार भी बीजेपी को लेके जाएंगी? संतोष जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है, हल्की हल्की आवाज आ रही है। प्लीज अनम्यूट, आप बाकी लोग जो है अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, और संतोष जी आप अनम्यूट रहें। सबसे पहले मैं जन मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, इस चर्चा में हम सबको आमंत्रित किया। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ संयुक्त रूप से आ रहे हैं और एक जनता को एक सही आकलन आपके साथ मिल जाएगा। बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि काशी कॉरिडोर, जी निश्चित रूप से यह सरकार की या जनता के लिए बहुत ही बड़ा कार्य है, सरकार के लिए बहुत बड़ा कार्य है। इसका फायदा आस्था की दृष्टि से जो धार्मिक, लेकिन काशी के जब हम मोहल्ले में गांव में जाते हैं तो काशी के लोग यह भी कहते हैं कि केवल सड़क से या मंदिर से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। मुख्य मुद्दा भी इस विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी भी हो सकता है और किसान प्रतिदिन किसान मर गए इन 5 सालों में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसानों का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल जो बढ़ रही है इसका भी मुद्दा, ये सारे मुद्दे भी इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके आएंगे। और इसका हालांकि किसी भी पार्टी खुल करके इस महंगाई के मुद्दे पर नहीं बोल रही है, कहीं पर कई सरकारें आई और चली गई, तो काशी के लोग काफी जागरूक हैं, मंदिर की बात पर समर्थन करते हैं, हिंदुत्व की बात पर समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में महंगाई से जो डर है, बेरोजगारी से जो डर है, डर से भी वो कहीं न कहीं नाराज भी हैं। अब यह समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रतिशत सफलता मिल सकती है। हमारे अंदाज से जो मैंने आकलन किया है, कई जिलों में मैं जाता रहता हूं जी, वहां पर लोगों ने यह बताया कि संख्या हो सकता है ज्यादा हो, पिछली बार की जो सीटें थी 315 सीटें, 105 और अलायंस के साथ 15 सीटें वो पाए थे, उससे वो इस बार डाउन होंगे। इससे इस बार डाउन होंगे इसलिए कि जो ये किसानों का मुद्दा रहा, गरीबी का मुद्दा रहा, बेरोजगारी का मुद्दा है, या किसान आंदोलन का मुद्दा रहा, या कह लीजिए कि गरीब परिवार इतने भयभीत हुए इस कोरोना काल में, तमाम लोग मर गए, उस वेंटिलेटर नहीं था, तमाम लोग बंबई, दिल्ली, कलकत्ता से पैदल किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने घरों के आए, यह सब भी मुद्दा इस चुनाव में प्रभावशाली होगा।
अब समय बताएगा, चूंकि भविष्य तो गर्भ में है, लेकिन समय बताएगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पिछली बार से इनकी संख्या कम होगी। जी संतोष जी, आपने अच्छी जानकारी दी। मैं एक और इसमें पक्ष समझना चाहूँगा। मैं एसपी सिंह जी को इनवाइट करूँगा कि वो इस ताल्लुकात में रखें, क्योंकि प्रयागराज से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं समझना चाहूँगा कि जो सपा है, सपा के पास इस समय क्या रणनीति है किसानों को लेके, क्योंकि किसान आंदोलन जो है सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस सरकार को काफ़ी इस पॉइंट पे डैमेज हुआ हो। महंगाई का भी एक मुद्दा आपने बहुत जेन्युइनली बताया है, क्योंकि महंगाई की मार जो है सो आम जनता के जेब पे तो है ही है। सिंह साहब, आप बोलेंगे कुछ इस पे? हाँ, बोल रहा हूँ जी। सभी भाइयों को नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा कि सबसे पहला मुद्दा जवानों का है कि जो बेरोजगार है जी, इधर उधर टहल रहे हैं। इससे कुछ कितना भी कड़ाई किया जा रहा है, उस पर भी काफी जोर शोर से लोग बगावत में उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ बगावत में उतरे हुए हैं। तो जाहिर है कि हो सकता है कि नया जो जोश है वो सपा की ओर जाएगा। हमें ये नहीं है कि सपा ही जीते या भाजपा ही जीते। हम लोग तो न्यूट्रल हैं, सबकी बात जो देखते हैं वही बता रहे हैं जी। तो ज्यादातर भीड़ भी जो जगह जगह मीटिंग हो रही है सपा की, तो उसमें भीड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी मोदी जी जो ये प्रयागराज में ये थे, महिलाओं के लिए बुलाए थे सबको, तो यहाँ पर भी जो महिलाएं आई थी, यहाँ पे काफी उग्र होके गई हैं कि जो है हमें ये कह के बुलाया गया, हमें वो कह के बुलाया गया, हम मर गए, खाए बिना मर गए। जबकि यहाँ पे सरकार जो है ढिंढोरा पीट रही थी कि जो है खाने का पूरा प्रबंध है, रहने का पूरा प्रबंध है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं देखा गया। जाते हुए गाली देते हुए गई जो है कि हम लोग फंस गए, बुरे आके फंस गए, जबकि बहुत दूर दूर के लोग भी आए थे। इसका भी अंतर तो पड़ेगा ही। बार रही जो मुफ्त में खाद्यान्न दिया जा रहा है, उसका भी बहुत खास असर नहीं डालेगा। जात वाले जो है ये कहते हैं कि जो लेकिन करेंगे वो अपने मन का ही करेंगे। शायद नहीं उन लोगों को खींच पाए। इन लोगों का हमेशा से जो रुझान है शायद उसी ओर जाएगा। हमारा तो यही कहना है कि हो सकता है कि अब की बीजेपी जो पहले 300 प्लस गई थी, अब की जो है बहुत कम हो जाएगा। 200 के आसपास ही बीजेपी जाएगी। के आसपास जो है सपा का भी रहेगा जी। बहुत कम ही सीटों से अंतर रहेगा दोनों का। हमारा ख्याल है कि जो है सपा वालों का काफी तेजी से बढ़ रहा है जी। मैं समय की अनुपलब्धता के कारण एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद हम 2 मिनट में फिर से हाजिर होंगे। 1:35 पे हम लोग फिर से कनेक्ट होते हैं और तब तक के लिए जो है मैं एक छोटे सा ब्रेक आप लोगों से चाहूंगा।